रामकोला स्थित प्रविका हॉस्पिटल का मामला। पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई लापरवाही से कैंसरनेली महिला की जान। कुशीनगर। पडरौना नगर के रामकोला से पडरौना रोड स्थित प्रविका हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रवीण राव की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। यह आरोप मृतका के पति प्रवीण दीक्षित ने लगाया है। पीड़ित ने चिकित्सक के खिलाफ जिलाधिकारी से लगाया गुहार। मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर किए शिकायत में पडरौना कोतवाली क्षेत्र के सिरसिया दीक्षित निवासी प्रवीण दीक्षित ने कहा है कि 1 अप्रैल 2023 को उनकी पत्नी मनभावती देवी के पेट में तेज दर्द हुआ, जिसका इलाज कराने के लिए वह अपनी पत्नी को शहर के रामकोला गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण राव के प्रविका अस्पताल पर ले गए, जहां फीस जमा कराने के बाद डॉक्टर प्रवीण राव ने उनकी पत्नी को देखा और कान्हा डायग्नोस्टिक सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बताया कि उनकी पत्नी के पित्त की थैली में पथरी है। डॉक्टर ने डराया। जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए शिकायत पत्र में पीड़ित ने लिखा है कि डॉक्टर प्रवीण राव ने उनको डरा धमका कर कहा कि अगर मरीज का 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मरीज मर जाएगी। पीड़ित का कहना है कि वह अपनी आर्थिक और घरेलू मजबूरी बताते हुए 1 सप्ताह बाद ऑपरेशन कराने की बात कही तो डॉक्टर प्रवीण राव नाराज हो गए और झल्लाते हुए बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, 24 घंटे के अंदर पथरी को निकाला नहीं गया तो मरीज की मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। डॉक्टर राव की बात सुनकर प्रवीण दीक्षित व उनके परिवार के लोग घबरा गए और सब कुछ डॉक्टर के भरोसे छोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर ने 60,000 रुपए जमा कर 2 अप्रैल 2023 को रात्रि तकरीबन 11 बजे कान्हा डायग्नोस्टिक सेंटर के जांच रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें अंत में गंभीर सूजन, जॉन्डिस और पित्त के थैली में पथरी दर्शाया गया था, ऑपरेशन कर दिया। इस दौरान डॉक्टर राव की देख-रेख में उनकी पत्नी का इलाज होता रहा। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर राव ने उनकी पत्नी मनभावती देवी की हालत बेहतर बताते हुए डिस्चार्ज कर दिया और 15 दिन बाद मरीज को लाकर दिखाने की बात कही। ऑपरेशन के बाद होता रहा पेट में दर्द। प्रवीण दीक्षित ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे लिखा है कि ऑपरेशन के बाद भी उनकी पत्नी के पेट में लगातार दर्द होता रहा। 15 दिन बाद जब वह अपनी पत्नी को लेकर फिर डॉक्टर प्रवीण राव को दिखाया और बताया कि इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है, हमेशा पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर राव ने कहा कि पेट में गैस बन रहा है, जो दवा दी है खिलाते रहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। किंतु मरीज की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती रही। ये देख डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने मरीज को बाहर ले जाकर कहीं दिखा लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चिकित्सकों ने कहा ऑपरेशन में की गई लापरवाही। शिकायतकर्ता ने लिखा है कि डॉक्टर प्रवीण राव के हाथ खड़ा करने के बाद वो मजबूर होकर अपनी पत्नी को गोरखपुर स्थित गोरखनाथ अस्पताल ले गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा उन्हें बताया गया कि पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरतते हुए पेट के अंदर गलत जगह चिरा लगाकर अंदर गांठ बांध देने से पेट में नया घाव होकर उसमें मवाद भर गया, जिससे पेट के अंदर सड़न शुरू हो गई, जो तेजी से विकराल रूप लेकर कैंसर में तब्दील हो रहा है। फिर गोरखनाथ के डॉक्टरों ने मरीज को KGMU लखनऊ रेफर कर दिया। वहां भी डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की लापरवाही बताते इलाज शुरू किया, लेकिन 15 दिन के इलाज के बाद भी मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो KGMU के डॉक्टरों ने मरीज को टाटा कैंसर अस्पताल बनारस ले जाने की सलाह दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी मनभावती देवी को टाटा कैंसर अस्पताल बनारस ले गए। वहां डॉक्टरों ने बताया कि पडरौना के डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के दौरान की गई लापरवाही को छुपाने के लिए पेट के अंदर गलत गांठ बांध दिए जाने से मरीज का जीवन अब भगवान के हाथों में है। ये सुनकर वह रोने बिलबिलाने लगे। उनको रोता बिलखता देख डॉक्टरों ने मरीज को भर्ती कर 22 दिनों तक इलाज किया, लेकिन मरीज के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। इस दौरान वो प्रविका हॉस्पिटल के डॉक्टर से संपर्क कर बैप्सिस रिपोर्ट मांगे तो वह आनाकानी करते हुए बहानाबाजी करने लगे।
बाद में डॉक्टरों ने बैप्सिस रिपोर्ट मांगी तो डॉक्टर राव ने अपनी कमी को छिपाने के लिए फर्जी बैप्सिस रिपोर्ट दिए। डॉक्टर ने दिया धमकी, जो बेगाना है बेगा लेना। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में ये भी आरोप लगाया है कि जब वो डॉक्टर राव से उनके खिलाफ शिकायत करने की बात कही तो डॉक्टर राव ने धमकी देते हुए कहा कि तुमको जो मन में आए करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगा सकता है। इसी बीच 31 मार्च 2024 को उनकी पत्नी मनभावती देवी का देहांत हो गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि डा. प्रवीण राव गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट है जिन्हें ऑपरेशन करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद वह मेरी पत्नी मनभावती देवी का गलत ऑपरेशन कर असमय उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी पत्नी मनभावती देवी की मृत्यु के कारण और डॉक्टर प्रवीण राव की लापरवाही की मजिस्ट्रेटी जांच कराकर आरोपी डॉक्टर प्रवीण राव व उनके हॉस्पिटल के विरुद्ध सख्त व दंडात्मक कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। आरोपी डॉक्टर बोले। प्रविका हॉस्पिटल के संचालक व आरोपी डॉक्टर प्रवीण राव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पथरी के ऑपरेशन के दौरान पित्त की थैली में कोई दिक्कत नहीं थी, कैंसर की कोई शिकायत नहीं थी। ऑपरेशन के 8 माह बाद किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से मौत होती है तो उस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। बायोप्सी रिपोर्ट में कैंसर नहीं दिखाया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने वाले अपने सर्जन से भी वह इस केस पर चर्चा कर लिए है। इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं की गई है। मुख्यमंत्री जी, कब होगी अवैध तरीके से मेडिकल रिपोर्ट जारी करने वाले डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई? डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, महिला की मौत। मुख्यमंत्री जी, कब होगी अवैध तरीके से मेडिकल रिपोर्ट जारी करने वाले डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई? डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, महिला की मौत। दिनांक 28/4/2024। मुख्यमंत्री, कब होगी अवैध तरीके से मेडिकल रिपोर्ट जारी करने वाले डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्यवाही? क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार दीक्षित उर्फ महेंद्र दीक्षित के मेरी पत्नी को पेट में दर्द हुआ 2 अप्रैल 2023 को। उस समय मेरे एक भाई, चचेरा भाई मरे थे और मेरी पत्नी करा रही थी, काफ़ी दर्द था। कुछ लोगों ने बताया कि एक बगल के डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे विश्वास हुआ, मैं उस डॉक्टर के पास अपनी पत्नी को लेकर गया। जब वहाँ गया, मैं डॉक्टर से दिखाया, क्योंकि इनके पेट में काफ़ी दर्द था, सूजन की शिकायत थी, करे जी पेट में सूजन हो गया है, दर्द भी है। डॉक्टर वहाँ देखने बाद से अल्ट्रासाउंड कराया, बगल का एक सेंटर है वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया। रिपोर्ट आया, देख करके हमको बताया कि देखो इनके पेट में पथरी हो गया है और इनका ऑपरेशन करना है, और 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं होगा तो इनकी पथरी इस नली से इसमें जाएगी, इस नली से इसमें जाएगी और पित्त की थैली फट जाएगी, ये 24 घंटे के अंदर मर जाएंगी। हमने निवेदन किया, डॉक्टर साहब मेरे वहाँ 10 गांठ बीत जाएगा, 4-5 दिन में दवा देकर सूजन को कम करिए, दर्द को कम करिए। 10 गांठ बीत जाएगा, 4-5 दिन में मैं ऑपरेशन करवा लूँगा, तब तक पैसे की व्यवस्था कर लूँगा। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो, तुम समझो। मैं जो बताया 24 घंटे के अंदर ऐसे नहीं ऐसे होगा पथरी और मर जाएंगी। तो मेरी पत्नी घबरा गई, वहाँ मुझे डांटने लगी, कही कि पैसे के अभाव में नहीं करा रहे हो। हमारी बहू पतोहू थी, बिटिया थी, बालक थे, सब ने कहा नहीं पापा आपको कराना है, कराइए। अब जब डॉक्टर साहब कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब सब अच्छा तरीके से कर रहे हैं। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दिए मेरी पत्नी का। मैं जाना भी नहीं, वो सर्जन है भी नहीं, और ऑपरेशन कर दिए मेरी पत्नी का। कौन डॉक्टर किए थे? डॉक्टर प्रवीण कुमार राव, उनका भी नाम मेरा ही नाम है, प्रवीण कुमार राव है। हॉस्पिटल किस जगह है? हॉस्पिटल है रामकोला रोड पे, तुलसी विद्यालय के सामने, प्रविका अस्पताल। उन्होंने कर दिया ऑपरेशन, 10 दिन तक दवा चलाए, फिर 10 दिन के बाद से दवा देकर छोड़ दिए। फिर 11-12 दिन के बाद से मेरी पत्नी को दर्द वैसे ही शुरू हुआ, लगा कि प्राण निकल जाएगा। मैं फिर लेकर गया तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं यार पथरी की पित्त की थैली निकल गई, गैस बन रहा है, गैस बन रहा है, गैस बन रहा है। फिर 2-4 खुराक 10 खुराक दवा उन्होंने दिया, दवा चलाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे कुछ आराम होता रहा, फिर दर्द होता रहा, आराम होता रहा, दर्द होता रहा। मैं कई डॉक्टरों से दिखाते रहा, लेकिन
कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। जनवरी में इतना तेज़ दर्द हुआ, इतना तेज़ दर्द हुआ, मैं फिर लेकर उनके पास गया। डॉक्टर साहब से कहे, डॉक्टर साहब ये दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है, बार बार दर्द कर रहा है, हर महीने दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, देखो मुझे शंका है कि कोई दूसरी बीमारी इनको हो गई है, और जहाँ उनके तहाँ ले जाकर दिखाओ, अब हमारे पास न दिखाओ। तो शंका वाली बात कौन डॉक्टर साहब कहे? वही प्रवीण कुमार राव ने कहा। तो हमने उनका हाथ पैर जोड़ लिया, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को बचाइए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। कहा अब लेकर जाओ, यहाँ से हमें तहाँ जाओ। मैं तत्काल लेकर के महाराज जी के अस्पताल में गुरु गोरखनाथ में गया, वहाँ जाकर एडमिट हुआ। 10-12 दिन वहाँ थे। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि देखो जहाँ से ऑपरेशन करवाया हो उस ऑपरेशन की गड़बड़ी है, वहीं से घाव है, इसमें गांठ बन गया है। जो गांठ उन्होंने डॉक्टर ने बांधा वहाँ पस बन गया है और घाव हो गया है, ये हमारे मन का नहीं है, ठीक नहीं हो पाएगा। जब वहाँ से हम डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब आराम नहीं हो रहा, आराम नहीं हो, तो डॉक्टर साहब कहे ठीक है रेफर करते रहा हूँ, जाओ। तो डॉक्टर साहब गोरखपुर के 3 अस्पताल में रेफर किए, PGI और KGMU, एक और अस्पताल है राम मनोहर लोहिया, 3 जगह उन्होंने रेफर किया। तो मैं तुरंत लेकर वहीं गोरखनाथ से सीधे KGMU में पहुंचा। डॉक्टर हमको अच्छे मिले, KGMU में अच्छे डॉक्टर मिले, गोरखनाथ में अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छा विचार दिए, अच्छी दवा भी किए। KGMU में एडमिट रहा, वहाँ भी डॉक्टर बहुत परिश्रम किए, उनके पेट के अंदर नली डाले और सब कहे, देखे, चेक किए, कहे देखो कहाँ ऑपरेशन करा। हमने कहा फलाज ऑपरेशन करवाए। उन्होंने कहा देखो यह ऑपरेशन ही गलत हो गया, वहाँ चाकू चीरा नहीं लगवाना चाहिए था, और बायोप्सी रिपोर्ट नहीं हुआ, जांच कोई नहीं हुआ, वहीं से यह बीमारी प्रारंभ हो गई है, अब यह कंट्रोल से बाहर है। वहाँ भी दवा चला, फिर वहाँ के भी डॉक्टर हमके, डॉक्टर साहब क्या करें, कैसे किसी तरह से मेरी पत्नी को बचाइए। उन्होंने कहा मेरे बस का नहीं है, मैं दवा कर रहा हूँ और नीचे जा कर के तुम देख लो, सुझाव उन्होंने दिया। तुरंत वहाँ से फिर हम लखनऊ से तुरंत वहाँ बनारस टाटा में गए, वहाँ जाकर जाँच उच करवाए, तो 4थे स्टेज में इनका कैंसर पहुँच चुका था। डॉक्टर वहाँ जो टीम है 5-7 डॉक्टरों की, सब लोगों ने कहा कि 10 महीने में, मैं आश्चर्य में हूँ कि 10 महीने में 4थे स्टेज में कैसे पहुँच गया। वहाँ जो चीरा लगा, वहाँ गांठ बनाया, वहाँ बहुत ज़्यादा घाव हो चुका है, मांस सड़ रहा है। इस नाते अब भगवान भरोसे है। खैर इलाज हुआ, बहुत कुछ हुआ, मेरे मित्र लोग बहुत साथ मेरा दिए हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे मित्र, मेरे नाते रिश्तेदार आवश्यकता से अधिक, जितना पैसा मेरे पास था नहीं, जितना मुझे लगाया मेरे लिए, वह मैं ऋणी हूँ, मैं भर नहीं पाऊँगा। मेरा बहुत काफ़ी खर्च हुआ, मैं बर्बाद हूँ, मेरे पास शरीर के अलावा कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी मैं पत्नी को नहीं बचा पाया। मेरी मांग है कि अगर मेरी पत्नी का ऑपरेशन इन्होंने किया, सर्जन नहीं है, ऑपरेशन क्यों किए, दवा दे करके सूजन को कम करना चाहिए, पेट में दर्द को कम करना चाहिए, बायोप्सी रिपोर्ट करवाना चाहिए। वहाँ से रिपोर्ट 8 महीने बाद, जब लखनऊ से टेलीफोन हम लोगों ने किया, तो 8 महीने बाद गलत रिपोर्ट या टाइप करके, पूछ करके मेरे बालक से टाइप करके गलत रिपोर्ट मुझे दिए हैं। उसमें नहीं दर्शाया है कहीं, लेकिन बनारस का रिपोर्ट देखिए, अन्य जगह का रिपोर्ट देखिए डॉक्टरों का, सब डॉक्टर एकदम टीम जो है सब कह रहे हैं कि 4थे स्टेज में कैंसर कैसे पहुंच गया। तो जो बाधे थे गांठ वहीं से पहुंचा है, सब डॉक्टरों ने कहा। जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए तो उस समय वो जांच वगैरह नहीं कराए, ECG हुआ, केवल अल्ट्रासाउंड कराए हैं डॉक्टर साहब, केवल अल्ट्रासाउंड कराए, दूसरा कोई जाँच नहीं कराया। शुगर वगैरह का जांच नहीं कराया? अब शुगर वगैरह उनकी डॉक्टर साहब की पर्ची मेरे पास है, जो जांच करवाए, कोई जांच नहीं हुआ। सब डॉक्टरों से मैंने दिखाया, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ उनका, चूँकि जिस प्रकार से दर्द था, मैं तो इनको गैस्ट्रो समझ के गया, गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, पेट में दर्द, गैस बना होगा, लेकिन तुरंत पैसे के लालच में किए या किस प्रकार से किए। अब वो डॉक्टर साहब ही बताया, मैं आज तक डॉक्टर को नहीं देख पाया कि कौन डॉक्टर उनके चैम्बर में गए, कोई नहीं, मैं देख ही नहीं पाया, मेरा परिवार नहीं देख पाया। बुरा हाल है मेरी बच्चों का, बच्चियों का, सब रो करके 3-4 महीने लगातार अस्पताल में हम लोग जूझते रहे। यहाँ तक कि गोरखपुर मेडिकल में मैं दिखाया हूँ, अपने वहाँ कुशीनगर सदर अस्पताल, यहाँ रविंद्र नगर में दिखाया हूँ, महाराज जी के अस्पताल गोरखनाथ में दिखाया हूँ, फिर KGMU में दिखाया हूँ, वाराणसी टाटा में दिखाया हूँ, पश्चिमी चंपारण बगहा में मैं दिखाया हूँ, और होम्योपैथ बर्बाद हुआ। अब उसका आकलन नहीं किया जा सकता है, कोई 80,000। इस तरह से मेरे मित्र और रिश्तेदार अगर नहीं रहते, क्या चाहते हैं? मेरा खेती बाड़ी सब बिक गया होता। आपका मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि अगर डॉक्टर साहब वह डॉक्टर हैं, उनकी डिग्री सही है, तो वह जांच क्यों नहीं किए,
वह अगर सर्जन नहीं है तो ऑपरेशन क्यों किए? चूँकि दर्द में ऑपरेशन, एक दांत के दर्द में ऑपरेशन नहीं होता है, सूजन रहता तो ऑपरेशन नहीं होता है, दांत नहीं उखाड़ा जाता है। ऑपरेशन क्यों किया? अगर ऑपरेशन किए तो उसको तत्काल रिपोर्ट, उन्होंने पैसा मेरा जमा कर बायोप्सी रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? बनारस के डॉक्टर कहे कि अगर बायोप्सी रिपोर्ट तुम्हारा रहा होता तो तुम्हारी पत्नी 5 से 7 साल 10 साल तक, ज़्यादा तो नहीं, भगवान नहीं हो, लेकिन इतने दिन तक कीमो पर या शिकायत पर मैं रोक लेता, उनको चिल्ला लेता, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया समय से, घाव बढ़ता गया। घटना फिर कभी दोबारा हुआ है वहाँ पे क्या? पहली बार हुआ है? सुनने में आया है कि मेरे एक मित्र हैं सोरौना की, उनकी पत्नी का दवा 2 दिन इन्होंने किया, काफ़ी पैसा उन्होंने 2 दिनों में खर्च किया, 2 दिनों के बाद से कोमा में चली गई, उनका भी देहांत हो गया। ऐसे एक घटना और 2-3 घटनाएं ऐसे सुनने में आ रही है, मैं सबका नाम तो नहीं याद है, लेकिन 2-3 घटनाएं ऐसी सुनने में आ रहा है कि 2-3 महिलाओं का ऐसा ऑपरेशन इन्होंने किया, दवा चलाया, एक महिला को तो शायद दवा चलाया 2 महीने के अंदर ही वो उनका पित्त की थैली पूरा फट गई, वो अभी शायद एक्सपायर कर गई है। ऐसी कई घटनाएं इनकी हो गई हैं। हम लोग बहुत दुखी थे, पूरा परिवार मेरा दुखी था, चूँकि मेरी पत्नी का गहना, मेरी बहू का गहना सब आप लोगों ने बेच दिया है, कुछ बचा नहीं पैसा मेरे पास, केवल शरीर मेरा बचा है। अगर आप लोगों जैसे मेरे मित्र और रिश्तेदार नहीं होते तो मेरे पास कुछ नहीं रहता, मैं इस समय कटोरा लेकर रोड पे बैठता। लेकिन बहुत लोगों ने हमको पैसा दिया है, बहुत दिया है, अब उसका आकलन मैं कितना करूं, पैसा लगाते लेकिन पत्नी को नहीं बचा पाए। हमारी पत्नी से इसकी लिखित शिकायत इसकी लिखित शिकायत मैं माननीय जिलाधिकारी कुशीनगर को किया हूँ, मैं ये गोरखपुर मंडलायुक्त को मैं किया हूँ, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को मैं इसकी शिकायत किया हूँ। शिकायत चला गया है, सीएमओ के पास गया है, डीएम साहब को, वहाँ से सीएमओ साहब कौन सा रिपोर्ट देते हैं और सीएमओ साहब जानेंगे, उसकी जांच करेंगे, हमारे पास भी हो सकता है पूछताछ करेंगे, कैसे रिपोर्ट देंगे, लेकिन हमारी पत्नी तो वापस आएंगी नहीं। अब तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि अगर मेरी पत्नी का देहांत हुआ है उनके अस्पताल में और उनके ऑपरेशन से हुआ, अगर गलत ऑपरेशन से हुआ है तो उनकी उचित जांच हो, जांच कराई जाए, जांच करा कर अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरी पत्नी स्वस्थ थी, कभी ऐसा नहीं था, कभी बीमार नहीं थी मेरी पत्नी का फिगर यहाँ देख लीजिए आप लोग, मेरी पत्नी बहुत स्वस्थ थी, मेरे बाल बच्चे सब रो रहे हैं, देखिएगा बहुत स्वस्थ थी मेरी पत्नी। और एकाएक दर्द में मेरी पत्नी कहने लगी, बनारस से जब आई कहने लगी, देखिए वह डॉक्टर साहब मुझे अब ले लिए हैं, ख़त्म हो गया, अब आप लोग पैसा न लगाइए, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अंतिम दिन 26 मार्च को मेरा 1,65,000 रुपया वहाँ लगा, यानी कि 20 लाख से ऊपर, 22 लाख से ऊपर मेरा खर्च हो चुका पैसा, केवल गोरखपुर तक मेरा 8.5-9 लाख रुपये लग गया था। मैं बर्बाद हो गया, मेरे मित्र और रिश्तेदार बहुत दिए हैं। ठीक।